Good morning everyone. Let's start entering the details in our software. So first we have to go to the examinations tab and after that choose the report sidebar. So here we have to create our exams. First select the class, then subject, then here we have to write the name of our exam. So for the name of our exam we have to enter all these gray bars. For example, listening with comprehension, phonological awareness, extended conversation skills. जितनी भी हमारे स्किल्स हैं ये सारी हमारी एग्जाम बनेंगी बिकॉज ये जो ब्लू बार है फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन ये हम रिपोर्ट कार्ड में के डिज़ाइन में फिक्स करवाएंगे सो इनकी एंट्री करने की सॉफ्टवेयर में कोई ज़रूरत नहीं है हमें डायरेक्ट ग्रे बार्स को एंट्री करनी है सिमिलरली हिंदी सब्जेक्ट में होगा एंड इन मैथ्स में हमारे पास ग्रे बार्स है ही नहीं एक्स्ट्रा सो जो हमारे ब्लू बार्स है फॉर एग्जांपल नंबर एंड इट्स रिलेशन नंबर ऑपरेशंस शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग सिमेट्री पैटर्न्स हम इन सबको अपना एग्जाम बनाएंगे सिमिलरली ईवीएस में हम ये ब्लू बार्स को एग्जाम बनाएंगे अपना फॉर एग्जांपल सोशल एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट इसके बाद अब क्योंकि टीचर्स ने ऑलरेडी एग्जाम्स बना रखे हैं फॉर मोस्ट ऑफ द क्लासेस सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वी हैव टू एंटर द एक्टिविटीज सो फॉर एक्टिविटीज वी कैन एंटर द एक्टिविटीज वन बाय वन फ्रॉम हेयर बट हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं सो ये ऑप्शन हमें नहीं चूज करना है हमें जाना है इंपोर्ट एक्टिविटी सेलेक्ट द क्लास सेक्शन एंड सब्जेक्ट नाउ डाउनलोड द सैंपल इंपोर्ट फाइल In this, the drop-down option is available. We can select our exams. In computer science, there are only 3 exams, so only 3 options are coming here. So we have to give the name of our activity. Now, curricular goal covered and goal approach. We have already fixed that. So we have to delete these 2 columns. Otherwise, जो हमारी first activity है, उनमें ये test 1 ये show हो जाएंगे. Next thing is यहाँ पर फिलहाल ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है हमें इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन हो जाएगा इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा नाउ एक एक्टिविटी फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है इसमें 5 एक्टिविटीज डाल रखी है मैंने मेरा एग्जाम है प्रैक्टिकल सो लेट्स ट्राई टू अपलोड दिस फाइल import activity now total 5 records save successfully so हमारे पांचों एक्टिविटी सेव हो चुकी है now after entering the activities we have to add the competencies so for competencies similarly we can add the competencies one by one from here but we don't have to do that so we have to go to import competencies select the class section subject now download the sample import file now here it is the name of our activity we have to enter the competency 1 descriptive indicator 1 means marks 1 descriptive indicator 2 means marks 2 similarly marks 3 4 5 now अगर किसी के सब्जेक्ट में 4 ही डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर हैं तो हमें डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटर 5 और मार्क्स 5 का कॉलम यहाँ से डिलीट करना होगा सिमिलरली ये ड्रैग एंड ड्रॉप से हम नेक्स्ट एक्टिविटीज ला सकते हैं नाउ इन इंग्लिश सपोज वी हैव 1 एक्टिविटी एंड 2 कॉम्पिटेंसीज एक ही एक्टिविटी की 2 कॉम्पिटेंसीज हैं सो हम लोग कॉम्पिटेंसी 1 एंड कॉम्पिटेंसी 2 हमने 2 कॉम्पिटेंसी डाल दी बट एक्टिविटी हमारे पास एक है तो हमें सेम एक्टिविटी को 2 बार कॉपी करना होगा सेम एक्टिविटी है उसकी कॉम्पिटेंसी 1 कॉम्पिटेंसी 2 सिमिलरली हमें इंडिकेटर्स को भी कॉपी करना होगा नाउ फॉर सेकंड एक्टिविटी
We can select the second activity similarly and यहाँ competency 3, competency 4। अब एक ही एक्टिविटी की हमारे लिए दो कॉम्पिटेंसी है तो C3 C4 हमारी एक्टिविटी 2 की कॉम्पिटेंसी हो जाएगी। सो ऐसे हमें कॉम्पिटेंसी की फाइल रेडी करनी होगी, उनके इंडिकेटर्स डालने होंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर सेलेक्ट करके हम इंपोर्ट कॉम्पिटेंसीज पे जाएंगे, हमारी कॉम्पिटेंसीज अपलोड हो जाएंगी। नाउ इन कंप्यूटर वी हैव नो कॉम्पिटेंसीज, सो आई कैन नॉट अपलोड दैट फाइल बिकॉज कॉम्पिटेंसीज का ऑप्शन यहाँ पर अभी मैंडेटरी है, इसको हटवाना है। सो we have to enter the report sidebar or exam, activity and competency. Thank you everyone.